सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ एक ऐसा वीडियो साझा करने जा रहा हूं कि जिसे देखकर और सुनकर आप लोगों को यह मालूम हो जाएगा कि आखिर यह मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग हम लोगों को रोज आए दिन जो आरक्षण के नाम पर हम लोगों को गालियां देते हैं, हम लोगों को बारे में बोलते हैं कि हम लोग आरक्षण के रूप में भीख ले रहे हैं। आरक्षण इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों के साथ अन्याय है। मगर मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक ऐसे कृत्य से पर्दा उठाऊंगा कि इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों को अगर शर्म आए, इनको यह जानकर पता लगेगा कि ये लोग सदियों से इन्होंने पहले हमारे पूर्वजों का हक और अधिकार छीना, खाया, लूटा, खसोटा और अंधविश्वास में फंसाए रखा। और आज भी जब हम बहुजन दलित अति दलित थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए हैं, तो भी आज ये मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग हम बहुजनों और दलितों के हक और अधिकार को लूटने में, छीनने में कोई भी संकोच या कोई भी झिझक या कोई भी शर्म महसूस नहीं करते हैं। जी हाँ साथियों, आए दिन आप लोग देखते होंगे कि अब ये मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग आरक्षण का इतना खुलकर विरोध कर रहे हैं कि अब इन लोगों ने आरक्षण के विरोध में कोर्ट में याचिकाएं भी डाल दी है। मगर एक ऐसा कृतज्ञ मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगता है कि जहां पर इन मनुवादियों ने यह साबित कर दिया कि इन्होंने हम बहुजनों दलितों और अति दलितों पर हक अधिकार जीते जी तो लूट ही रहे हैं, मगर मरणोपरांत भी इनका बस चलता है। तो यह लोग हम बहुजनों दलित और अति दलितों के अधिकार लूटने और छीनने में बिल्कुल भी शर्म, संकोच, झिझक महसूस नहीं करते हैं। जी हाँ साथियों, एक ऐसा मेरे सामने मामला आया है। अब मैं साथियों शुरू करता हूँ। साथियों, श्रीनगर द टेलीग्राफ ने जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा के प्रशासन के तहत संस्थागत भेदभाव के बड़े उदाहरण की सूचना दी है। मुजफ्फर रैना द्वारा प्रकाशित विश्लेषण से पता चलता है कि उग्रवादी हमले में मारे गए लोगों के लिए मौद्रिक मुआवजे के रूप में दलितों के परिवारों को 6 लाख रुपए दिए गए थे, जबकि बमुश्किल 16 दिन बाद उच्च जाति के हिंदुओं को 10 लाख रुपए दिए गए थे। 16 दिसंबर सन 1922 को राजौरी जम्मू में एक सैन्य शिविर के बाहर 2 दलितों की हत्या कर दी गई थी। उस समय उपायुक्त ने प्रत्येक शोक संतप्त परिवार के लिए 1 लाख रुपए और रिश्तेदारों के लिए एक सरकारी नौकरी की घोषणा करी। मृतकों में से एक के भाई ने कहा कि अगले दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रत्येक परिवार के लिए कुल राशि 6 लाख रुपए करते हुए प्रत्येक को अतिरिक्त 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। चलिए अब 1 जनवरी 2023 की बात करते हैं, जब राजौरी में 16 दिसंबर के हमले की जगह से बमुश्किल 7 किलोमीटर दूर एक गांव में 6 लोग मारे गए थे। इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने प्रत्येक पीड़ित के परिवार को 10 लाख रुपए और मृतक के परिवार को एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। जान गंवाने वाले दलित कौन थे? सुरेंद्र कुमार और कमल किशोर। इन दोनों दलितों की हत्या 16 दिसंबर को राजौरी के फातियाना गांव में एक सैन्य शिविर के बाहर इनकी हत्या कर दी गई थी। इस दुखद घटना के बाद सेना में मौतों के बाद उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन पीड़ित परिवारों सहित ग्रामीणों ने सेना पर उन्हें मारने का आरोप लगाया है। सरकार ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। एक पखवाड़े के बाद आतंकवादियों ने पास के घंगरी गांव में 2 बच्चों सहित 6 नागरिकों की हत्या कर दी और कई अन्य को घायल कर दिया। नए साल के दिन हुए हमले में मारे गए 6 लोगों में विहान शर्मा, समीक्षा शर्मा,
सतीश कुमार, दीपक कुमार, प्रीतम लाल और शिशुपाल आदि थे। डंगरी गांव के सरपंच धीरज कुमार ने कहा कि 6 पीड़ितों में से अधिकांश एक दूसरे के रिश्तेदार थे और सभी ब्राह्मण थे। मौतों के तुरंत बाद एलजी श्री मनोज सिन्हा ने गांव का दौरा किया और मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। साथियों, अब जरा देखिए कि सेना में भी कितना भेदभाव है। अरे सेना में हर सैनिक यदि जागता है, यदि हर सैनिक बिल्कुल मुस्तैद रहता है इसमें, चाहे सीमा हो, वह चाहे बॉर्डर्स हो, वह चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो जब हम लोग अपने घरों में, अपने शहरों में सुरक्षित होते हैं। जी हाँ साथियों, सुरक्षित होते हैं। मगर जरा सोचिए कि इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों ने सेना में भी जातिगत भेदभाव किस तरीके से फैला रखा है कि यदि कोई उच्च जाति का मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा का, अगड़ी जाति का सैनिक या कोई ग्रामीण किसी भी उग्रवादी हमले में मारा जाता है तो उसके परिजनों को 10 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दी जाती है। मगर यदि कोई मेरा दलित भाई, बहुजन भाई किसी सैन्य हमले में या उग्रवादियों के हमले में मारा जाता है तो उसके शोक संतप्त परिवार को मात्र केवल 1 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देते हैं। किस तरीके से ये लोग आज भी हम बहुजनों, दलित और अति दलितों का अधिकार लूट रहे हैं, छीन रहे हैं, खा रहे हैं। अब साथियों, जब मरणोपरांत 10 लाख रुपए का प्रावधान है और एक सरकारी नौकरी का प्रावधान है तो जरा सोचिए और ध्यान दीजिए कि हमारे बहुजन, दलित, अति दलित भाइयों को केवल 1 लाख रुपया दिया जाता है और उनके परिवार में से किसी एक सदस्य को एक सरकारी नौकरी दी जाती है। जरा सोचिए कि एक मौत के बाद हमारे बहुजन दलित भाई के मरणोपरांत यह लोग 9 लाख रुपए कैसे खा जाते हैं, कैसे डकार जाते हैं। और आए दिन कोसते हैं हम बहुजनों और दलितों को कि हम लोग आरक्षण के रूप में भीख ले रहे हैं। आरक्षण इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों के साथ अन्याय है। जरा सोचने वाली बात है और गौर देने वाली बात है कि ये लोग, इन लोगों का बस चले तो आज भी ये लोग हमारा हक अधिकार छीनने और खाने और लूटने का मौका कहीं भी नहीं जाने देते हैं। जैसे मैंने साथियों पहले भी अपने कई वीडियो में आप लोगों के साथ वीडियो साझा करे हैं कि हमारे कितने सारे काम ऐसे हैं, जैसे हमारे चमड़े का काम होता था, उसमें भी जैनी और बनिए लोग हम बहुजनों, दलित, अति दलितों के हक अधिकार को उन कार्यों पर जो चमड़ों का और या जो ऐसा दलितों का कार्य होता है उस पर जो सरकारी लोन मिलता है, हम बहुजनों, दलित, अति दलितों को तो पता भी नहीं लगता है कि कब, कैसा और कहां से क्या लोन मिल रहा है। यदि पता भी लग जाता है तो इतनी सारी फॉर्मेलिटीज, इतनी सारे एक्सक्यूज लगा दिए जाते हैं कि हम लोग उन सारी औपचारिकताओं को पूरा ही नहीं कर पाते हैं। तो फिर ये लोग हमारे उस ऋण या जो एक लोन हम बहुजनों, दलितों, अति दलितों के लिए होता है उसको लेकर डकार जाते हैं और बड़े बड़े कारखाने लगा लेते हैं। अब इसी तरीके से एक और बात मैं आज आप लोगों के साथ साझा करता हूं कि साथियों ये लोग आए दिन हम बहुजनों, दलितों को कोसते हैं। अब जरा एक बात और मैं आप लोगों के साथ आज साझा करता हूं कि साथियों हमारी बहनें, माताएं का एक पारंपरिक काम था कि साफ सफाई का घरों से इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों का कूड़ा हमारी माताएं बहनें टोकरों में भरकर सर पे उठाकर ढलाव खत्तों घर तक ले जाते थे। मगर अब तो हमारी उन माताओं बहनों का वह कार्य भी छीन लिया है। हर राज्य, हर जिले, हर प्रांत में ऑटो टिप्पर सरकार ने लगा दिए हैं और डोर टू डोर घरों से कूड़ा लेकर
हमारी जो बहुजन दलित माताएं बहनें जो इन लोगों के घरों का कचरा कूड़ा उठाकर अपना जीवन यापन कर लेते थे, उस पर भी कुठाराघात किया है। साथियों, हमारी उन माताओं बहनों को आखिर क्या मिलता था? महावर 50 रुपए, 100 रुपए, यानी कि 1 या 2 रुपया भी प्रतिदिन नहीं हो पाता था। मगर यह मनुवादी रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोग आए दिन हम बहुजनों, दलितों, अति दलितों को आरक्षण के नाम पर कोसते हैं, हमारे को बोझ बताते हैं और कहते हैं कि हम लोग आरक्षण के रूप में देश से भीख ले रहे हैं और इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों के हक और अधिकार छीन रहे हैं। मगर जैसा मैंने अभी आप लोगों के साथ वीडियो साझा करा है कि यदि सेना में हमारा बहुजन दलित और अति दलित भाई शहीद हो जाता है या किसी उग्रवादी हमले में मारा जाता है तो उसके शोक संतप्त परिवार को 1 लाख रुपए, और जबकि यदि कोई स्वर्ण और अगड़ी जाति का सैनिक या ग्रामीण मारा जाता है उग्रवादी हमले में तो उसके परिजनों को 10 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देते हैं। अब आप लोग ही निर्णय करिए, आप लोग निर्णय करें कि हम बहुजन दलित, अति दलित क्या इन स्वर्ण और अगड़ी जातों का हक अधिकार छीन रहे आरक्षण के रूप में? नहीं, हम लोग बिल्कुल भी नहीं छीन रहे। हम लोग यदि आरक्षण के रूप में हम लोगों को जो जानते हैं, जो पढ़े लिखे, या यदि किसी को पता लग जाता है तो वह चुटकी भर आरक्षण का लाभ ले रहा है। मगर यह मनुवादी रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोग तो हमारे हक अधिकार कैसे मुखौटा लगाकर या पर्दा डालकर हम बहुजनों, दलित और अति दलितों के अधिकार कैसे खा रहे हैं, लूट रहे हैं। मैं अब अपने सभी बहुजन दलित और अति दलित भाइयों से प्रार्थना और एक अपील करूंगा कि साथियों, आज का मेरा यह जो वीडियो है अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब के माध्यम से, यह इतना महत्वपूर्ण वीडियो है कि मैं अपील करूंगा कि मेरे सभी साथी आज के मेरे इस वीडियो को सभी बहुजनों, दलित और अति दलित अपने इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों और रिश्तेदारों में और सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा वायरल करें कि देश में सभी धर्म जाति के लोगों को पता लगे कि हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के हक और अधिकारी को कौन लूट रहा है, कौन छीन रहा है, कौन हमको रोज आरक्षण के नाम पर कोसने वाला कैसे हमारे हक और अधिकार खा रहा है। अब मैं अंत में सभी साथियों से एक प्रार्थना और अपील और करूंगा कि साथियों, आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य किया करें। और एक बार फिर अंत में सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।